अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो जनाब मैं लापता कहाँ थी ये तो मैं आपको आगे चलकर तमाम व्लॉग्स में बताती जाऊँगी। आगे मैं इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि कंटिन्यू करूँ ये व्लॉग डालकर, देखूँगी आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है। मुझे जो मेरे चाहने वाले हैं वो बहुत मिस कर रहे थे और काफ़ी टाइम से मुझे जो है वो कमेंट्स में उनके कमेंट्स आ रहे थे कि आप कहाँ चली गई हैं, आप ही व्लॉग अपलोड करें, आप ही वापस आ जाएं। तो मैं वापस आ गई। सबसे ज़्यादा अफ़सोस की बात ये है कि काफ़ी डीमोटिवेट होकर, डिसहार्ट होकर मैंने जो है अपना काफ़ी ज़्यादा शादी का भाई की कंटेंट डिलीट कर दिया था, जो कि अब मुझे अफ़सोस हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप लोग जो है वो मुझसे इतना प्यार करते हैं और मेरा इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे व्लॉग्स पर अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मैंने इस वजह से सोचा कि मैं क्विट कर देती हूँ। कहाँ चली गई थी, कहाँ थी, ये इंशाल्लाह आपको बस यही कह सकती हूँ कि पता चल जाएगा आगे व्लॉग्स में जाकर। लेकिन अभी फ़िल वक्त के लिए यही वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से कंटेंट भी डिलीट कर दिया था। वरना मैंने पूरा फंक्शन, जबकि आपको पता है जब किसी अपने करीबी की शादी होती है और मेरे जो है वो इकलौते भाई की शादी थी, तो मैं मुझसे ज़्यादा बिज़ी तो कोई भी नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी मैंने जो है आप लोगों के लिए पूरे फंक्शन को कवर किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरी ही उससे जो है वो सब कुछ जो है वो डिलीट हो गया। लेकिन जितना मेरे पास है इंशाल्लाह आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी, तो प्लीज़ देख जी। ये हो गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई का निकाह, और इस टाइम पर जो है वो मैं वीडियोस इतनी क्लियरली नहीं बना सकी, ना कवर कर सकी हूँ। तो जी निकाह का वेन्यू है डेरा दारी इस्लामाबाद में, बहुत खूबसूरत जगह ये है जी। एक बहुत ही खूबसूरत सा क्लिप जो मैंने और उस्मान ने कवर करवाया था, क्योंकि पीछे से बहुत प्यारा व्यू आ रहा था, तो हम दोनों ने अपना फ़ोटो शूट और यहाँ पर कवर करवाया था। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखा सकती। ये है जी मेरी ड्रेस की एक क्लिप। ये ड्रेस जो है मैंने अपना और अपनी बहन का खुद डिज़ाइन किया था। ये हमने इस तरीके से कपड़ा लेकर और उसके ऊपर ये आजकल जो शीशे की लेस चली हुई है ये लगवाई थी और साथ पोटली बनवाई थी। हमारी निकाह की लुक थी। तो जनाब फंक्शन ख़त्म हो गया था। पूरा फंक्शन तो मैं कवर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे अपने भाई का फंक्शन था। ये जी हम घर आ गए। घर की हालात आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, शादी वाले घर के क्या हालात होते हैं। बच्चों के गरारे, लहंगे, शरारे ये पड़े हुए हैं। ये जी मेरी क्यूटू हरम, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी दोनों। और मेकअप जो है वो मैंने अपना और अपनी सिस्टर का ख़ुद किया था, तो इस वजह से घर आप देख सकते हैं पूरा बिखरा हुआ है। अपनी पूरी लुक खुद डिसाइड की थी और बिल्कुल मिनिमल मेकअप रखा गया था क्योंकि इवनिंग का फंक्शन था। लाइन माशाल्लाह निकाह जो है वो खैर खैरियत से हो गया था। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो लड़की वालों की तरफ से आते हैं लड़के वालों के लिए, और ये ट्रेडिशन है हमारे यहाँ। मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ होता है ऐसा नहीं होता, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हम लोग पंजाबी हैं, हमारे यहाँ इस ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। हमारे यहाँ ये मतलब इस तरीके से कपड़े वगैरह गिफ्ट्स एज अ गिफ्ट के तौर पर दिए जाते हैं। तो ये भाभी की तरफ से कपड़े आए थे, माशाल्लाह बहुत प्यारे कपड़े थे और बहुत ज़बरदस्त डिटेलिंग्स थी हर चीज़। निकाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुआ। सबसे ज़बरदस्त वेन्यू था, डेरादारी वेन्यू था, इस्लामाबाद में है। और इसके अलावा खाना बहुत आउट क्लास था, वहाँ का मेन्यू बहुत अच्छा था, डेकोर बहुत अच्छी थी और मेरी भाभी ने हर चीज़ की डिटेलिंग बहुत अच्छे से की हुई थी। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि किस कदर मतलब टाइम लगता है हर चीज़ में, हर चीज़ को बहुत अच्छे से पैक किया। और जिसकी शादी हो और वो ये सब काम करे वो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी भाभी ने जो है वो हर चीज़ बहुत ही प्यार और बहुत ही नफ़ासत के साथ पैक की हुई थी। बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हम लोगों को गिफ्ट प्रेजेंट किए हैं। और ये है जी मेरा जोड़ा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत आसम जोफ़ा का जोड़ा है और ये है उस्मान का। और इसी तरीके से सबके गिफ्ट्स हैं। और इसी तरीके से हमारे यहाँ जो है वो जो हमारे ख़ानदान के बड़े होते हैं उनके भी जो है वो कपड़े और गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो ये सारे जो है ये मेरी खालाओं, मामियों, फुप्पों और इन सब के जो हैं वो गिफ्ट्स हैं। केक का नाम मेंशन है, निकाह मुबारक, आप देख सकते हैं बॉक्स पे लिखा हुआ है। और भाभी ने बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से डिटेलिंग की हुई थी। इतना ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा था मेरे पास, मैं आपको बता नहीं सकती। इसके बाद मैंने कितनी दावतें अटेंड की, मैं कितनी जगह गई, कितनी शादियाँ अटेंड की, लेकिन बस एक डीमोटिवेशन की वजह से जो है वो मैं दोबारा से कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब जब आप लोगों की इतना ज़्यादा प्यार देखकर, बेशक व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतनी ज़्यादा दुआएं देते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा से कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि मैं पहले भी मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि व्यूज़ का कोई चक्कर होता है या आपको जो है वो इतने सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं या ये सब कुछ होता है। मैंने बस वैसे ही स्टार्ट किया था और आप लोगों का इतना प्यार मिला तो मैं ये है जी भाभी की तरफ से उनके हस्बैंड के लिए गिफ्ट। और इसके अंदर भी माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। भाभी मेरी जो है ना
इन चीज़ों के मामले में बहुत माशाल्लाह जो है वो अच्छी हैं, और मतलब उनको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है कि किसको क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या गिफ्ट नहीं देना चाहिए। हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यार इस बंदे को क्या गिफ्ट दें, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह भाभी को बच्चों से लेके बड़ों तक हर एक का पता है कि किसको क्या गिफ्ट देने चाहिए। और ये है जी हरम का गिफ्ट उनकी मामी की तरफ से, और भाभी ने बच्चों के लिए भी बहुत माशाल्लाह से छोटी छोटी सी चीज़ें एसेंशियल्स इकट्ठी की हुई थी कि जो जो बच्चों के मतलब काम की चीज़ें होती हैं वो सब ऐड की हुई थी ताकि बच्चे भी खुश हो जाए। ज़ाहिर बात है जब बच्चे बड़ों के गिफ्ट्स देखेंगे तो उनको होगा कि हमें मामी ने कुछ नहीं दिया। तो ये हरम का है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए